हेलो एवरीवन, आज हम पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और जो लोग अपने देश का इतिहास जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारे आज़ादी के बाद क्या हुआ था, कैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और कैसे कैसे योजनाएं बनाकर देश का विकास किया गया। और तो इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाऊँगी मैं। तो इसमें मैं 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँगी और आगे की वीडियो में आगे का जो भी है वो आएगा। तो ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, ये 1951 से 1956 तक चला था। तो जो इस योजना के जो योजना है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना के जो शिल्पकार थे वो के एन राज थे। और उस टाइम पे हमारा नया नया देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी समस्याएं थी, यहाँ तक कि खदान की भी समस्या थी। तो इस योजना में ना सबसे ज़्यादा कृषि पे ध्यान दिया गया। कृषि में जो चीज़ें हेल्प करती है जैसे कि सिंचाई, बांधे बनाया गया। तो सिंचाई के विस्तार के लिए भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड आदि सिंचाई परियोजनाओं को शुरू किया गया। और ग्रामीण विकास जैसे कीमत स्थिरता लाई गई खदान में। विद्युत शक्ति एवं परिवहन 1952 सामुदायिक विकास, ये पंचायत के द्वारा किया गया था, कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा कृषि पे ध्यान दिया गया। आपको अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना है तो देन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो कृषि का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो उसमें औद्योगिकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। यानी कि अब मतलब जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने कहा कि कृषि का ठीक चल रहा है तो अब हम ये औद्योगिकरण का स्टार्ट करते हैं। मशीनें बनाएंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। जब तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक विकास नहीं हो सकता है। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये जो महालनोबिस मॉडल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेहरू का विज़न था, महालनोबिस मुख्य शिल्पकार थे, तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत उद्योगों में निवेश करना। यानी कि बड़े बड़े उद्योग करने थे, उसमें निवेश करना था और अपने देश का विकास करना था। जब तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं खुलेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। दरअसल आत्मनिर्भरता और बुनियादी उद्योग संचालित विकास नेहरू महालनोबिस मॉडल की आत्मा थी। क्या थी? आत्मा थी। इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। इसकी ज़रूरत क्या थी? इस मॉडल का विज़न क्या था और इसकी विशेषता क्या थी? क्या इसकी उपलब्धियाँ थी? क्या ये सफल हुई कि नहीं हुई? इन सभी को मैंने ना शॉर्ट में डाल दिया इसका नोट्स। ये जो महालनोबिस मॉडल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो छोटे छोटे एग्ज़ाम है उसमें इतना मतलब हेल्प नहीं करेगा। जो इसका मॉडल पूछ सकता है कि ये किससे लिया गया है, तो ये जो सेकंड पंचवर्षीय योजना से ये लिया गया है। इसका मुख्य जो आत्मा था ना वो यही था, महालनोबिस मॉडल। बस एक लाइन आप याद कर ले, ठीक है। और इसकी आलोचना भी की थी कि अभी देश में गरीबी उतनी अच्छे से समाप्त नहीं हुई है तो आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला रहे हो। जैसे था ना इसमें कि जो उद्योग था ना, तो जैसे कि नेहरू जी थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे कि एक ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का जो टायर बनाने का मशीन है, यानी कि मशीनें बनाने के लिए इसमें उद्योग लगाया गया था। मशीनों के लिए, जैसे कि इसका टायर का उद्योग लगा देंगे, उसके जो भी और पार्ट होते हैं उसका उद्योग लगा देंगे। तो इन उद्योगों लगाएंगे तो फिर आगे जो होगा एक ट्रैक्टर हम बना सकते हैं। यानी कि हम कब तक दूसरे पे निर्भर रहेंगे। तो इस टाइप के मशीन बनाने के लिए उद्योग लगाया गया था। फिर ऐसा हुआ था कि आईआईटी की स्थापना की गई, कॉलेज की स्थापना की गई। उस टाइम पे हमारे देश में ना इंजीनियर लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यानी कि जो भी हम उद्योग लगाएंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी और जो भी इंजीनियर है उन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो ये भी ठीक था। उसके बाद से ना ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसने बहुत ही ज़्यादा ये फ्लॉप हो गया था एकदम। और इसमें इतनी सारी समस्याएं थी ना और इतनी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब एक दुर्भाग्य का काल होता है ना, तो वो उस टाइप का था। तो चलिए देखते हैं। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी की स्थापना करना था इसका। 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, सब गड़बड़। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, बाढ़, महंगाई, सब मतलब प्रॉब्लम ना एक साथ ही आ गई थी। विदेशी मुद्रा भी संकट में आ गई थी।
और सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद राजनीतिक अनिश्चितता आ गई कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और जो विदेशी थे ना, उनको यही था कि अब तो प्रधानमंत्री की, अब तो नेहरू जी चले गए तो अब तो जो इंडिया है ना वो फिर से बिखर जाएगा पहले की तरह। लेकिन वही है कि हमारे देश में बहुत सारे होनहार लोग आए हैं और गए हैं, कभी पूरी तरीके से बिखरा नहीं है और विकास करते आ रहा है और आज भी विकास कर रहा है। और एटलीस्ट उस समय हमारे देश के पास इतना कम पैसा था ना, आज जैसे कि आज जो हमारी सरकार है वो शौचालय बनाने में उतना खर्च कर दे रही है जितना उतना उस टाइम पे पैसा नहीं था। उस टाइम पे हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। तो जो उस टाइम पे ना रुपया अवमूल्यन की भी बात की गई थी कि आप जो आपके जो पैसे हैं ना उसकी कीमत को ना और वो कर दीजिए, यानी कि जो डॉलर होता है ना तो उसकी तुलना में ना रुपए का भाव बढ़ जाएगा। और ये अच्छी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि एक जो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये कि यहाँ पे विदेशी है, ठीक है, और ये हमारे इंडिया का ये व्यापारी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये हमारे देश में व्यापार करने आ रहा है। तो पहले जो 100 रुपये का कीमत था, जैसे कि उसके 1 रुपये कीमत बराबर, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ 80 रुपये। फिर जब रुपया अवमूल्यन हो जाएगा तो फिर ये आएगा व्यापारी, तो अब इसकी जो कीमत हो जाएगी ना 1 रुपये का जो है वो 100 रुपये बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि हमारा जो रुपया का भाव है वो बढ़ गया है, लेकिन ये बढ़ने से ना इन लोगों का फ़ायदा होगा, जो विदेशी व्यापारी है इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि वो $1 में मतलब 80 रुपये से, मतलब 80 रुपये से जो चीज़ें खरीदता था अब वो उसको 100 रुपये मिलेगा $1 के बदले। तो और भी चीज़ें खरीद सकता है यहाँ से और वो जाके विदेशों में बेच सकते हैं, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इस चीज़ से ना हमारे देश का जो था ना विदेशी मुद्रा एकदम खाली हो गया था। और फिर इस चीज़ से मतलब ये हुआ कि निर्यात तेज़ी से बढ़ा और आयात कम हुआ। लेकिन ये है कि जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे बैंकों में आ गई। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत कम समय तक चले तो ठीक है, ये ज़्यादा समय तक चलता है तो देश के लिए ठीक नहीं होता है ये। और फिर इन सब का जो परिणाम हुआ ना वो 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। यानी कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि युद्ध हो रहा है तो उसमें हथियार खरीदने में पैसे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके दवाई के खर्चे, गरीबी आ गई है, महंगाई आ गई है, बाढ़ आ गया है, आपदा आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या बोला था सरकार ने कि अभी हम थोड़ा रुकते हैं, पैसा आ जाएगा फिर हम जो भी योजनाएं हैं वो लाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया था ना कि योजना अवकाश और वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। यानी कि 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका, केवल 3 वर्षीय योजना लागू की गई। यानी कि 1966 से 67, 67 से 68, यानी 68 से 69, यानी कि एक साल की योजना। इसे प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, हिंदी में योजना अवकाश कहते हैं। तो 1966 ऐसा नहीं है कि इस 3 साल में कुछ हुआ ही नहीं, हुआ था, लेकिन 5 वर्षीय योजना का था ना वो रुक गया था। तो 66 में हरित क्रांति आया, तो इसमें ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम पूरे जो इंडिया है उसमें कृषि पे वो नहीं कर सकते हैं, जो भी जहाँ ज़्यादा उपजाऊ चीज़ें हैं वहाँ पे हम ज़्यादा हेल्प करेंगे और वहाँ का उत्पादन बढ़ाएंगे और हम अपने देश का विकास करेंगे। तो ये किया था। और सबसे पहले ना बहुत सारे जो बैंक थे ना वो लोन नहीं दे रहे थे, तो क्या करा 1969 में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और ये एक वर्षीय योजना थी, तो प्लान हॉलीडे कहते हैं। उसके बाद से 69 में फिर से 1969 से 74 तक योजनाएं चली। और इसमें क्या क्या हुआ, इसमें भी बहुत काम किया गया, आगे की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और 5 ईयर प्लान हम आगे जो भी हैं 12 किए गए थे, ठीक है। जो है ये 1951 से स्टार्ट हुआ था और 2017 तक चला था। ये 12 पंचवर्षीय योजना थी। तो अभी हमने सिर्फ 3 पढ़ा है, आगे की वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर आप हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।